YouTube चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हम पढ़ने वाले हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है और किस तरह से ये क्रिएट होते हैं, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टॉपिक है। हम इसके पहले भी अच्छे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। गाइस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए ही है। मैं लेकर आया हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक बिजनेसमैन पूरे साल भर काम करता है, काफी सारे खर्च करता है और इसके बावजूद भी कुछ पैसा उसके ऊपर बाकी निकल जाता है। तो हम समझने वाले हैं कि आउटस्टैंडिंग कैसे एक्सपेंसेस बाकी रह जाते हैं। एक बिजनेसमैन है, उसने 2024 और 25 में सैलरी का अमाउंट उसके ऊपर ड्यू हुआ 10 लाख रुपए का। एक्स ने 2024 और 2025 में एम्प्लॉय से काम करवाया और सैलरी उसका बना 10 लाख रुपए का। मतलब वो इस साल 10 लाख रुपए की सैलरी एम्प्लॉयज को पे करेगा। 24 से शुरू हुआ, 25 पर खत्म हुआ, लेकिन जब हमने इसका अमाउंट चेक किया तो वो सिर्फ 9 लाख रुपए ही एम्प्लॉयज की सैलरी दे पाया। अभी भी 1 लाख रुपए सैलरी देना बाकी है। इसी तरह से हम बात करेंगे लेबर की। 2024-2025 में लेबर का अमाउंट हुआ हमारा 10 लाख रुपए, लेकिन टोटल लेबर एक्स ने कितना पे कर पाया? 8 लाख रुपए। अभी भी लेबर का पेमेंट करना बाकी है 2 लाख रुपए। 24 और 25 की बात कर रहे हैं हम। सैलरी हमने पे करना था 10 लाख रुपए का, लेकिन हमने सिर्फ 9 लाख ही पे किया है और अभी भी 1 लाख पे करना बाकी है साल के एंड में, मतलब 2025 के एंड में। इसी तरह से पूरे साल भर हमने काम किया 2024-2025 में, तो लेबर का अमाउंट हुआ 10 लाख रुपए का, लेकिन हमने लेबर का सिर्फ पेमेंट किया है 8 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए अभी भी उसका अमाउंट पे करना बाकी है। अब ये 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का क्या होगा? क्या हम इसको इस साल पे कर पाएंगे? क्योंकि साल तो खत्म हो गया। क्या हम 2 लाख रुपए को अभी पे कर पाएंगे? क्योंकि साल तो खत्म हो गया। नहीं। अब ये बात जो है वो इस तरह से होगी कि अब 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए जो अमाउंट अभी भी बाकी है वो जाएगा 2025 और 2026 में। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग के नाम से। अब ये अमाउंट किस साल पेमेंट इसका होगा? वो होगा 2025-2026 में। ये अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये अगले साल उठ कर जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में काउंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए अब हम नेक्स्ट ईयर अगले साल पे करेंगे और जो 2 लाख रुपए जो लेबर का अमाउंट बाकी था वो अमाउंट भी हम अगले साल नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। और किस नाम से कहलाएगा वो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि 2024 और 2025 से उठकर 2025-2026 में चला जाएगा। तो ये हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक पॉइंट और है इसी का। अब यदि मैंने आपको समझाया था पहले भी कि यदि हमें किसी को कुछ पैसा देना बाकी है तो क्या वो लायबिलिटीज है? बिल्कुल, ये आपकी लायबिलिटीज है, क्योंकि ये आपको अभी भी देना बाकी है और ये भी आपको अभी भी देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसमें शामिल होगा?
ये आपकी लायबिलिटीज में शामिल होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है जो कि आपको अभी भी पे करना बाकी है। अगर मैं और कुछ समझाऊं कि किस तरह से एक आउटस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं, तो एक ऐसा अमाउंट जो एक साल में खत्म न होकर दूसरे साल में काउंट में आ जाता है, वो है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब मान के चलिए यदि हमने एक और अपन एग्जांपल लेते हैं इसी का कि आउटस्टैंडिंग हम एक्सपेंसेस और किस तरह से समझ सकते हैं। मान के चलिए हमने कुछ गुड्स परचेज किया था। किससे किया था? एक्स से। कितना किया था? 1 लाख रुपए का। हमने उसे अभी भी 50,000 पे कर दिया, तो ये हमारा अमाउंट अभी भी बाकी है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपए का, हमने उसे सिर्फ 50,000 रुपए ही पे किया, तो ये हमारा कौन सा अमाउंट हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये अब नेक्स्ट ईयर अगले साल पेमेंट इसका होगा। तो यहां पर हमने ये समझा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं। जब हम कोई भी बिजनेसमैन कुछ खर्चा करता है और उस खर्चे का वो पेमेंट, उस एक्सपेंसेस का वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो वो जो पेमेंट है, जो एक्सपेंसेस है, वो अगले साल नेक्स्ट ईयर काउंट में आ जाता है। तो हमने आज समझा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो प्लीज यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पर आज हमने समझा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या था।